योगी सरकार ने एक तो ये किया है कि सबसे बड़ा तो क्या है ना कि लोग निर्भय होकर निकल रहे हैं। लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गुंडे जगह जगह सीटियाँ बजाना, वो मैंने खुद देखा है। एक बार हम अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई तो 5 मिनट मेरा वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग ना वही सीटी बजा रहे, कोई कुछ। हालांकि मैंने कोई खास ड्रेस, ये अपना वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। तो उसके बाद फिर हम घर गए तो भाई साहब ने ये कहा कि आप 6 बजे से पहले निकल जाओ, बाद में जाओगे तो खतरा हो जाएगा, रास्ते में गाड़ी कहीं मत रोकना, चाहे कोई पत्थर फेंके कुछ भी करे, आप नॉन स्टॉप गाड़ी चलाना। फिर हम योगी सरकार बनी है, उसके बाद गए। पहले तो रोड बहुत अच्छी बनी है, लाइटें इतनी अच्छी है, और दूसरा ये कि हम अब 11 साढ़े 11 बजे भी आते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम पूरा एंजॉय करके आते हैं। तो ये बदला है। उस टाइम पे क्या था कि वाकई गुंडा राज था, आज नहीं कह सकते कि गुंडा राज है, आज वाकई बाबा की सरकार है तो बाबा राज है। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है हम किसी टाइम भी जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है वहाँ पे। कुछ डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। नहीं, मैं बता रही 12 बजे भी आते, 11 बजे भी आते ना। वो लोग कहते कि आप जल्दी चले जाओ, वो कहते जब मर्जी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बेटियों को आप निश्चित भेज सकते हैं अपने घर से भाई बाहर? बेटियों को तो देखो, एक बॉन्डिंग तो बच्चों के साथ होनी चाहिए कि, लेकिन ये है कि पहले से जो डर था वो चीज़ नहीं है, अब वो कम हुई है अब, तो ये है कम, पहले से कम हुई है। बहुत कम। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने तो खाली सैफई महोत्सव में जो पैसा लगाया, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं लगाया। और बाबा ने यूपी को चमकाया। योगी है तो सब कुछ है, और हम तो आने वाला चेहरा भी सच पूछे तो योगी को प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, मोदी के बाद। योगी सरकार ने कुछ काम अच्छा किए हैं? सब कुछ अच्छा किया है। जैसे कि मैम पहले हम जाते थे जैसे मसूरी नैनीताल वगैरह जाते थे, तो रात को वापसी में हम कहते थे मेरठ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, थोड़ा जल्दी निकलेंगे, डिनर यूपी पार करके करेंगे। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब सड़कों पे खड्डे भी नहीं है, नहीं तो गाड़ियों में हमारे गोगल्स रखो के भी पेच निकल जाते थे गड्ढों में, हिल हिल के। अभी तो फराटेदार जाते हैं, फराटेदार आते हैं, कोई डर नहीं है। और योगी ने बिल्कुल गुंडा मुक्त कर दिया है, बाकी जो बचे हैं उनको भी मुक्त कर देंगे। कानूनी कार्रवाई से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सब सही हो रहा है। मतलब योगी रहे, मोदी रहे। अब मोदी ने डिफेंस में हमारा इतना अच्छा काम किया है ना, किसी ने किया होगा इंडिया में आज तक। डिफेंस वालों की पेंशन इतनी बढ़ गई है, इनके नए नए वेपन आ गए हैं। नहीं तो बेचारे ये जो भी थे सिपाही, ये जो भी जूते तक नहीं थे हमारी मिलिट्री के पास। 35 किलो का वजन लेके घूमते थे, अब इनका पूरा सामान 5 किलो का है। हाईटेक हो गया। हाँ, हाईटेक हो गया है। स्मार्ट भी हो अभी देखो उस पे लद्दाख पे अभी राफेल वगैरह सब लग गए हैं। LAC पे पूरी चीन की ऐसी तैसी कर रखी है, कर रखी है ना, पाकिस्तान वाले की कर रखी है। और POK भी हमारा आना है, लेकिन वहाँ की जनता जब दुखी होकर कहेगी हमें इंडिया में जाना है, वो आ रहे हैं, तो वो भी हमारे पास आना है। POK भी आना है और हमारा लद्दाख भी रहना है। और अभी तो श्रीलंका का जो वो है आइलैंड, जो इंदिरा गांधी ने गिफ्ट दे दिया था, उसको भी हम मोदी जी और योगी जी से कह रहे हैं कि वापस लेके आए। तो पप्पू भैया पप्पू ही रहेंगे, ठीक है ना। और मोदी है तो इंडिया बहुत नंबर 1 है, अगर नहीं है तो फिर इंडिया का बेड़ा गर्क है। फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। एक मतलब ये डिफेंस में जो रोड वगैरह, बॉर्डर रोड और सिक्योरिटी फोर्सेस और ये, और जैसे बीच में बच्चों के बीच में जाके मन की बात करना, ये करना, मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब वो नहीं लगता है कि कोई हाई लोग हैं, ये लोग हैं। बहुत अच्छा है, मतलब मोदी है तो इंडिया की प्रोग्रेस है। नहीं, अगर पप्पू भैया आ गए तो पप्पू गलत में ही जाने हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी बनेंगे। 2024 में मोदी। लास्ट टाइम मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ योजनाएं बताई थी मोदी सरकार ने, बोला था कि हमारा जो देश है उन 2047 तक विकसित हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो प्रधानमंत्री अभी देखो उस पे सूर्ययान पे बात चल रही है, मंगलयान पहुंच गया है। वो पिछली बार ही नहीं पहुंच पाया था, तभी मोदी ने सबको गले लगाया था ना। तो वो कौन? हाँ, कांग्रेस को 70 साल दिए तो मोदी को कुछ तो दो, कुछ टाइम तो दोगे। 9 साल में क्या क्या कर देगा, उसके बावजूद भी उन्होंने जमीन से आसमान पे उठा दिया। आप क्या चाहते हैं, मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए? वो तो बिल्कुल 100 में तो कहती हूँ लाइफ टाइम ही मोदी को बना दिया जाए, और मोदी के बाद फिर योगी को बना दिया जाए। मतलब मोदी और फिर योगी, बाकी तीसरा चेहरा हमें नजर नहीं आता। कोई चारा है ही नहीं? नहीं, कोई चारा नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस तो वो तो ना ही नाम लो, वो तो कुछ है, और जो बची है वो इस बार साफ हो जाएगी थोड़ी बहुत, जो वो इस बार साफ हो जाएगा 24 में। 24 में साफ? 24 में वो तो सिर्फ कांग्रेस चमचों से चल रही है, जो चमचे हैं तो चल रही है, नहीं बाकी कांग्रेस में कोई दम नहीं है।
कांग्रेस खत्म है। खत्म है कांग्रेस, और कांग्रेस को खत्म होना चाहिए, तभी देश का मैं विकास है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो भाजपा को वोट देगा वो राक्षस दैत्य है। तो खुद ही राक्षस हैं। आप एक बात बताओ, 23 पार्टियां मिलके एक आदमी को घेरी तो शेर कौन हुआ? 26 पार्टियां। 26 पार्टियां, और एक पार्टी को घेरी तो शेर कौन हुआ? जरूरत ही नहीं बताना। हाँ, ओलिया कलेश उनमें तो, आप में और उसमें ओलिया, इंडिया तो उन्होंने जो नाम रखा है उनका तो हो गया बेड़ा पार, इंडिया बिखर जाएगा, बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। हाँ। मतलब बिखर गया, मतलब बिखर गया है, आप अलग हो गई है। हाँ बिल्कुल। अभी कांग्रेस के भी जो नए सारे रूल लगाए हैं अभी संविधान में, जो सारे नए नए वो करे हैं, कानून लगाए हैं, सारे चेंज किए हैं, उसमें जो जितने भ्रष्टाचारी है, जो कुर्सी, बंधन टूट जाएगा। वो तो महीने में ही टूट जाएगा। 24 तो दूर है। खुद ही लड़ के मर लेंगे, अपने कपड़े आप ही फाड़ेंगे। इनके पॉलिसी है, 24 तक पता भी नहीं लगेगा कौन सा गठबंधन बना और कहाँ चला गया।